और अब बात देवी करणी के चमत्कारों की। करणी देवी मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है। काबा यानी बच्चा। मान्यताओं के मुताबिक करणी देवी की संतान है, लेकिन क्या है देवी दुर्गा का अवतार मानी जाने वाली मां करणी और मंदिर में रहने वाले काबों का कनेक्शन? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की। इस दौरान जो सबसे हैरान करने वाली बात रही कि काबे तो दिखने में आम चूहों जैसे ही हैं, लेकिन गौर से देखने पर ऐसा लगता नहीं। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में जीवन की शक्ति मानी जाती है देवी करणी। इसी आस्था के साथ यहां पूरे साल लोग आते हैं। लेकिन चूहों की चहल पहल यहां सबका ध्यान खींचती है। चूहा तो हम इन्हें पहचान की सुविधा के लिए कह रहे हैं, वरना इन्हें तो यहां काबा यानी देवी करणी की संतान का दर्जा प्राप्त है। इनकी महत्ता इतनी है कि मंदिर में जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर हिदायत दी गई है, काबू का ध्यान रखते हुए आप पांव घसीटते हुए चलें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर में रहने वाले काबे यानी कि चूहे कितने पवित्र माने जाते हैं। यहां इनकी तादाद 1-2 नहीं बल्कि 2500 के करीब मानी जाती है। अब सोचिए, इतनी तादाद में चूहे 100 बीघों में लगी फसल को भी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन इस छोटे से मंदिर के प्रांगण में ये प्रसाद वाले भोग, दूध और तय जगह पर पानी के सिवा कुछ नहीं खाते। यहां तक कि आने जाने वाले लोगों के पास से गुजरकर भी कभी ना तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही डरते हैं। किसी भी तरह की डरने की बात यहाँ पर है नहीं। आप देखिए, तमाम चूहे इस जगह पर आप देखिए जो भोग दूध का लगाया गया है वो प्रसादी ले रहे हैं, और अगर मैं टच भी करूं तो ये कुछ नुकसान नहीं करेंगे। ये एक बड़ा चमत्कार है। चूहों की इतनी बड़ी तादाद, फिर भी पूरे मंदिर में इतनी व्यवस्था। यहां आने वाले श्रद्धालु इसे देवी का चमत्कार ही मानते हैं। हैरानी यह भी है कि चूहों का जूठा भोग कभी नुकसान नहीं करता। चूहों का जूठा दूध, पानी पंचामृत माना जाता है। मंदिर के चूहे कभी बीमार नहीं पड़ते। चूहों की वजह से यहां कभी प्लेग नहीं हुआ। गुजरात से प्लेग पीड़ित चूहे यहां आकर ठीक हो गए। करणी मंदिर में चूहों से जुड़ा यह चमत्कार साल 1994 का माना जाता है, जब गुजरात में प्लेग ने एक महामारी का रूप ले लिया था। इसका असर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचा था। इस दौरान सैकड़ों चूहे बीकानेर के इस मंदिर तक आ गए थे। लेकिन मंदिर प्रशासन का कहना है कि प्लेग ग्रसित चूहों से यहां बीमारी फैलने के बजाय जो चूहे यहां आए थे वो भी ठीक हो गए। सूरत में चूहों से प्लेग फैला था, जो प्लेग से ग्रसित थे, चूहों से लोग बीमार थे और यहाँ आए। ये काबों का, सिर्फ चूहे क्या करते हैं, इनको बोलते हैं काबों। काबों का झूठा जल जो काबा पीते हैं, उसी पानी को, सेम पानी को चंडामृत के स्वरूप पीते हैं, ठीक हो जाते हैं। अस्वस्थ कोई नहीं होता है, यहाँ कोई डिजीज नहीं होती, कोई महामारी नहीं होती, कोई फ्लैग नहीं होता। गजेंद्र दीपावत करणी मंदिर के युवा पुजारी हैं, लेकिन चूहों से जुड़ी कई मान्यताएं इन्होंने पुरखों से सुनी हैं। इनके मुताबिक मंदिर में 2 तरह के चूहे हैं, एक काले और भूरे और दूसरे सफेद। काले चूहे यहां हर तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन सफेद चूहे यहां बेहद दुर्लभ होते हैं। इनका दिखना श्रद्धालुओं के बीच हद शुभ माना जाता है। रंग के साथ चूहों की एक और कैटेगरी है, वो है मंदिर में इनका इलाका।
मंदिर परिसर के बाहर जिन जिन चूहों को जगह मिली है उनके कर्मों के हिसाब से है। और अगर मंदिर परिसर के अंदर, गुफा के अंदर, निज मंदिर में अगर चूहे हैं तो उन्हें अच्छे कर्मों का फल है कि वो माँ कर्मी के चरणों में यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। इस तरह की एक मान्यता है। परिसर में जैसा कर्म करते हैं वैसे स्थान मिलते हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं, जो अंदर रहते हैं माता जी के सन्मुख बाहर, और परिसर से बाहर भी रहते हैं। जो बाहर वाला काबा अंदर नहीं आता, अंदर वाले काबे बाहर नहीं जाते। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि चूहों का कैसा कर्म और कर्म के आधार पर देवी माँ से इनकी दूरी कैसे तय की जाती है। इस सवाल पर देवी माँ का कनेक्शन जुड़ता है यमलोक से। माँ करने के साथ छोटे बेटे लाडले से लक्ष्य राज की मौत हो जाती है तो फिर माँ उनको यमराज से वापस ले आता है। समझौता होता है कि माँ करने के वंश किसी की मौत होगी तो वो यमपुरी नहीं जाएंगे, वो ये ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो उसकी भी एक कैटेगरी है। इनके जो अच्छे कर्म होते हैं वो निज मंदिर के पास रहते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो होता है उसके बाद उनका स्थान तय होता है चूहों का।